गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ खास हैं हम। अर्थात जो मनुष्य होते हैं वो सभी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग होते हैं, सभी खास होते हैं, सभी में कुछ विशेषताएं पाई जाती है, कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती है, जबकि कुछ एक विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ खास हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, उनकी दृष्टि से हम कुछ खास होते हैं। देखिए, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब को पढ़ो या आप पढ़ पाओगे क्या? ठीक है, तो देखिए आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम आंखों पे पट्टी बांधने के बाद कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं पाते। हमारे संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। अर्थात एक महिला है हेलन केलर, जो आंखों से देखती नहीं थी, फिर भी वो क्या है, एक लेखिका है, एक लेखक है। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो लोग देख नहीं पाते हैं वो किताबों को कैसे पढ़ते होंगे, किस तरीके से क्या करते होंगे। तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें, अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। हम एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? तो एक मोटे कपड़े का एक थैला लेंगे, उसमें अलग अलग चीज़ें भर देंगे, जैसे पेन है, पेंसिल है, स्केच पेन है, इनको रख देंगे। ठीक है, अपने एक साथी को आंख बंद करके अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, महसूस करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब चीज़ों को पहचाना कैसे जाता है। तो चीज़ों को छू कर पहचान सकते हैं अपन। कैसे पहचान सकते हैं? छू कर पहचान सकते हैं। तो हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते हैं, तो वो एक विशेष लिपि द्वारा छूकर पढ़ सकते हैं, वर्णों को पहचान सकते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं उसे? ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ब्रेल लिपि। अर्थात जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके पढ़ने की जो विधि होती है, छूकर जो पढ़ते हैं, वो उस विधि को ही क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, जो अक्षर होते हैं, अर्थात जैसे ABC जो अक्षर होते हैं, उनके लिए क्या होता है, विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। अर्थात ऊपर की ओर वो उभरे होते हैं। ठीक है, चित्रों में इन्हें देख सकते हैं, ये चित्र है, इनमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक है स्केल, एक है स्टाइल्स। अर्थात स्केल क्या होता है और स्टाइल क्या होती है। तो एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है। अर्थात इस विधि को, अर्थात इनको पहचानने के लिए जो इस विधि में जो बनाई जाती हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और उस कागज़ पर क्या करते हैं, एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन के ऊपर बना होता है। ठीक है, कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। अर्थात कागज़ पर क्या करेंगे, छेद करेंगे। जैसे यदि अंग्रेजी में ए लिखना है, अंग्रेजी में क्या लिखना है, अंग्रेजी में ए वर्ण लिखना है। ठीक है, तो बिंदु पर एक नुकीली कलम से छेद किया जाएगा। इस नुकीली कलम को क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। अर्थात जो नुकीली कलम होती है, उस नुकीली कलम को किस नाम से जाना जाता है, स्टाइल्स नाम से जाना जाता है। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। ठीक है, कागज़ के इस तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। अगर जब हम हाथ
फेरते हैं, उंगली फेरते हैं, तो हमें जो अक्षर है वो उभरे हुए प्रतीत होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है, अर्थात हम अपने उंगली के माध्यम से उसे छूकर पहचान सकते हैं कि वो जो अक्षर है वो कौन सा है। अब देखिए नीचे क्या होता है, नीचे एक सारणी दी गई है कि अगर इंडिया लिखा गया है तो आप ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से नाम कैसे लिखेंगे या कैसे उसको पहचानेंगे। तो ये एक संकेत है, 2 बिंदुओं के द्वारा आई, 4 बिंदुओं के द्वारा एन, 3 बिंदुओं के द्वारा डी, 2 बिंदुओं के द्वारा आई और 1 बिंदु के द्वारा ए। और ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु भी अलग अलग दृष्टि से होते हैं कि ठीक है कि ये बॉक्सों में अलग अलग रखे हुए हैं ये बिंदु, इनके माध्यम से क्या करते हैं वो छूकर पहचान लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो ब्रेल लिपि है, इस ब्रेल लिपि की कहानी क्या है। तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक बच्चा है लुई ब्रेल, और वो कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। वो क्या है, अपने पिताजी की जो कार्यशाला थी, ठीक है, उस कार्यशाला में गए हुए थे, तो वहाँ पर आंखों में चोट लग गई और इससे आंखों की रोशनी चली गई। और आंखों की क्या चली गई, रोशनी चली गई, अर्थात अब लुई ब्रेल देख नहीं सकता था। ठीक है, लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र था, अर्थात एक इंटेलिजेंट छात्र था। ठीक है, अच्छा छात्र था। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था, अर्थात लुई ब्रेल को पढ़ाने के लिए, उसको अध्ययन कराने के लिए विशेष तरीका अपनाया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इनको पढ़ने में क्या लगता था, ज़्यादा समय लगता था, अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान, अर्थात सेना का एक कप्तान था, तो उस कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। क्या किया, स्कूल में गया वो कप्तान और उसने वहाँ पे देखा। उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया, अर्थात अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए उसने 12 बिंदुओं की एक प्रणाली बनाई गई थी, उसको दिखाया गया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास करके 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं के तरीके में बदल दिया, अर्थात उसमें 12 बिंदु थे, उन बिंदुओं को समेट कर उसने 6 बिंदु कर दिए, अर्थात 6 बिंदुओं की उन्होंने अंधों के पढ़ने के लिए एक लिपि बना दी। अतः इनके द्वारा जो तैयार जो लिपि है उसको ही क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है।